जिले में शुक्रवार को हुए उप जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा के शंकरलाल गुर्जर विजय रहे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी जसवंत सिंह को 11 मतों से हराया। भाजपा के शंकरलाल गुर्जर को 24 तथा कांग्रेस के जसवंत सिंह को 13 मत मिले। पहले ही लग गया था कि जिला प्रमुख की तर्ज पर उप जिला प्रमुख भी भाजपा का ही बनेगा। इसी को लेकर चुनावी माहौल जिला प्रमुख के चुनाव जैसा नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि रस्म अदायगी है। चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की तथा हर्ष प्रकट किया। इसी बीच एक दो नेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। जिला उप प्रमुख के उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिले के समय समाप्ति के बाद पहुंचे, फिर भी उनका नामांकन पत्र स्वीकार किए जाने से हंगामे की स्थिति बन गई। भाजपा ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। समय समाप्ति के बाद नामांकन पत्र स्वीकार करने के विरोध में भाजपा की ओर से राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा गया। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि उप जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा धन बल भुजबल सत्ता का दबाव बनाकर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास करते हुए फॉर्म जमा कराने की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी नामांकन का प्रयास किया, जो सरासर गलत है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। साथ ही उप प्रधान एवं उप जिला प्रमुख के पद पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्यों पर सत्ता एवं सरकार का दबाव बनाकर कांग्रेस द्वारा अपने पक्ष में मतदान करने का दबाव डाला जा रहा है। प्रत्याशी को धमकाया जा रहा है, प्रत्याशियों के खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। इस तरह की गुंडागर्दी, दादागिरी भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग एवं जिला कलेक्टर, निर्वाचन अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को विरोध दर्ज कराते हुए जांच के लिए कहा और शिकायत करी। वहीं पंचायत समितियों में उप प्रधान के चुनाव में जहाजपुर में रामप्रसाद मीणा, शाहपुरा में जनक कंवर, बदनौर में जगदीश गुजर, हुरडा में शांति देवी प्रजापत, बनेड़ा में रीना चौधरी, करेड़ा में सुखलाल, मांडल में राजेश चौधरी, रायपुर में प्रतिभा सोमानी, आसीन में श्रवण वैष्णव, सुवाना में श्यामलाल गुर्जर, सहाड़ा में रतनलाल चौधरी, मांडलगढ़ में बंटी धाकड़, बिजोलिया में कैलाश धाकड़, कोटड़ी में कैलाश सुथार विजयी रहे। अरे आपका नाम क्या है? जसवंत सिंह। वार्ड कौन सा सर? सर तेरा नंबर होगा। क्या करूँ मैं, जाऊँगा। तो आप जब 11 बजे का था तो आपने लेट कैसे आई? आगे ऑफिस गया अंदर था, ऑफिस गया होगा। कहाँ से निकले? बाबा आ रहे हैं। और तो पीछे गया होगा, नाश्ता करने गया था, उन्होंने मना कर दिया, इसलिए इधर से गया होगा और कुछ नहीं। इतनी बात होगी, अंदर कुछ नहीं। इस तरह का जो है ना, ये कोई खेल है नहीं है, ये निर्वाचन है, ये लोकतंत्र है। यदि इस तरह का कोई करता है तो किसी भी बात होगा, ये नहीं किया जाएगा। चलो भाई, उधर चलो चलो, इनको हटाओ सबको यहाँ से। बताइए सर। भारतीय जनता पार्टी ने जो मौका दिया है उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का परिवार का धन्यवाद करता हूं और सबको साथ लेकर, भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर पूरे क्षेत्र में विकास करूंगा। सबका साथ सबका विकास एक ही हमारा उद्देश्य है। मोदी जी का जो ध्येय है उसको यहाँ पूरा करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का निर्वाचन हुआ है। इसके लिए भीलवाड़ा जिला के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं और इसी के साथ में मैं अनुरोध करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आज सुबह उप जिला प्रमुख के चुनाव में नामांकन के दौरान जिस तरह से सत्ता के दबाव में, कांग्रेसी नेताओं के दबाव में 10 बजे से 11 बजे तक का जो समय था और नामांकन उसी में होना था, ये निर्वाचन आयोग का आदेश निर्देश होता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमने देखा है कि भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में समय पूर्ण होने के बाद, गेट बंद कर देने के बाद और जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि द्वारा ये घोषित कर दिए जाने के बाद कि नामांकन समय पूरा हो चुका है, इसके बावजूद कांग्रेसी नेताओं के दबाव में षड्यंत्र पूर्वक जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन पत्र स्वीकार किया गया है और स्वीकार करने के बाद में जब उसकी जांच की गई तो हमने देखा है यहाँ पर किस तरह से लोकतंत्र का तमाशा बनाया गया है। यहाँ पर सब प्रेस की उपस्थिति में, पुलिस की उपस्थिति में, प्रशासन की उपस्थिति में, नागरिकों की उपस्थिति में किस तरह से समय बीत जाने के बाद में 11:11 पर उनका प्रस्तावक आया, उम्मीदवार भी नहीं आया और सिंबल लेकर कोई तीसरा आदमी गया और उसके बाद में
11:30-33 पर जो मूल प्रत्याशी था वो गया, उसको भी यहाँ के अधिकारियों ने PA5 का बताया, किसी ने उनको पहचान नहीं की और इस तरह का भ्रम फैलाया गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भीलवाड़ा जनता का आशीर्वाद है कि इन सब के करने के बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। और यह जो विजय है ये कार्यकर्ताओं की विजय है, आम जनता की विजय है। और इसी के साथ में ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से चुनाव के अंदर और इन चुनाव में विशेष तौर से पार्टी को और पदाधिकारियों को, जिला परिषद के सदस्यों को खरीदने का जो प्रयास किया गया, धन बल और भुजबल और सत्ता बल के आधार पर भीलवाड़ा की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद के सदस्यों ने उनको नाकाम किया है। इसके लिए पुनः भीलवाड़ा जिले की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। उसमें एक मैं का बोली प्रशासन का बोली निर्वाचन विभाग का, इस विषय को आपने कहीं निर्वाचन के उच्च अधिकारियों के सामने रखा है क्या जयपुर में? हमने उसी समय तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया था, निर्वाचन अधिकारियों को भी प्रदेश के अवगत कराया है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी अवगत कराया है और सबने इस चीज़ को जाना है और देखा है कि प्रशासन किस तरह से दबाव में काम कर रहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि सब कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के उम्मीदवार भारी मतों से जितने मत थे हमारे वो सब विजय होकर आए हैं।